हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं सुशील गोदारा, सब्जेक्ट रीजनिंग। आज अपने बात करने वाले हैं जो अपना अल्फ़ाबेट का पार्ट चल रहा था उसके पार्ट 3 के बारे में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पीछे वाले दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो एक बार आप वो क्लास लगा लीजिए ताकि आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपने थर्ड पार्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट सेकंड में अपनों ने क्या पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही आगे वाला पार्ट है। देखिए, अपन लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब अपने टाइप 3 के क्वेश्चन कर रहे थे उस समय अपन ने एक कंडीशन सीखी थी। उस समय अपन ने कंडीशन सीखी थी कि जब आपने को नंबर बाएं से और दाएं से दिया हो उस कंडीशन में अपना बायां लेफ्ट साइड ये रहती है और दायां अपनी राइट साइड ये रहती है। उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब सही क्रम में लिखा जाए, और जब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखी गई थी उस समय अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से, बाएं छोर से, मतलब जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है उधर से अपन ने नंबर का सही नंबर निकाला था, और अंग्रेजी वर्णमाला की जेड वाली साइड से अपन ने उसका अपोजिट नंबर निकाला था, उसका अपन ने उल्टा नंबर निकाला था। इसके बाद अब जो अपने आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन कौन से आएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, और इसी के अंदर कुछ पार्ट और बनने वाले हैं जो अपन ने लास्ट टाइम में चर्चा की थी। अपने अब और बात कर लेते हैं। इससे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखना ए से लेकर के एम तक। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना, कहां से, एन से लेकर के जेड तक। उसके बाद क्वेश्चन आएगा दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना, मतलब ए से लेकर के एम को उल्टा लिखना है, एम से ए, और द्वितीय अर्धांश जेड से लेकर के एन को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। तो अपन ने जो पहला पार्ट था सही क्रम वाला वो पढ़ लिया था। अब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए उस टाइप के अपने यहां से क्वेश्चन सीखते हैं। तो देखिए अपने सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है अपने को कि जब अपने सामने बायां बायां दिया हो और दायां दायां दिया हो, जब दोनों के दोनों नंबर अपने सामने एक जैसे हो उस कंडीशन के अंदर अपना जो चिन्ह आएगा, सिंबल आएगा, वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। बाएं बाएं के लिए माइनस आएगा और दाएं दाएं के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। जब बायां और दायां दिया हो, लेफ्ट और राइट दिया हो और राइट और लेफ्ट दिया हो, उस कंडीशन में अपना जो सिंबल आएगा, जो चिन्ह आएगा, वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। एक जैसे के लिए एक लाइन वाला चिन्ह आएगा और अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग लाइन वाला चिन्ह आएगा। तो अपने सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अपने समझते हैं। लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। ये लैंग्वेज तो वही है जो पीछे वाले क्वेश्चनों में अपनों ने पढ़ी थी, लेकिन कंडीशन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। उल्टे क्रम में लिखने का मतलब उसको विपरीत क्रम में लिख रहा है, मतलब ए की साइड में जेड लिख रहा है, जेड की साइड में ए लिख रहा है। देखो अपने सामने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, कहां से शुरू हो रही है, जेड से, और यहां पर क्या लिखा गया, ए लिखा गया। इसका मतलब अपना लेफ्ट राइट वही रहेगा। अगर अपनी ये पहले बाईं साइड थी तो अभी भी ये बाईं साइड है, और ये कौन सी साइड है, दाईं साइड है। ये अपना क्या है, लेफ्ट है, और ये अपना क्या है, राइट है। लेफ्ट राइट कभी नहीं बदलने वाला, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला की जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज हो रहा है। अब बाईं साइड में जेड है और दाईं साइड में क्या है, ए है। अपनों ने एक बात और सीखी थी कि जब अपने को अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी हो, चाहे वो किसी क्रम में दे रखी हो, सीधी दे रखी हो या वो उल्टी लिखी हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला की अपने ए वाली साइड से कोई भी नंबर निकाल लेंगे, जिधर से ए शुरू हो रहा है वहां से कोई नंबर निकाल लेंगे, सही साइड से अंग्रेजी वर्णमाला का सही नंबर होगा। और जिधर से अगर अपने जेड वाली साइड से अपने को नंबर निकालना होगा, जेड वाली साइड हमेशा उल्टी साइड होती है, उल्टी साइड से हमेशा क्या होगा, उसका उल्टा नंबर होगा। उल्टा नंबर होने का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। अपोजिट रिवर्स साइड से, बैक साइड से उसका हमेशा अपोजिट चलेगा। अब अपने क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उसके दाएं से 13वें अक्षर के बायां चौथा, दायां मतलब क्या होता है, राइट, 13वें अक्षर के बायां, बायां क्या होता है, लेफ्ट, कौन सा अक्षर, चौथा। अब देखो यहाँ पर अलग अलग दिया लेफ्ट और राइट, अलग अलग वाली कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा। 13 और 4 कितना बनेगा, 17। 17वां अक्षर अपने को निकालना है। 17वां अक्षर अपने को कहां से निकालना है, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। पहले वाला वर्ड कहां से बोल रहे हैं, दाएं से। दाएं से अपने को कौन सा अक्षर निकालना है, 17वां। अब दाएं से अपने चेक करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस क्या बन रहा है। देखिए दाएं साइड अपने ये होती है और दाएं वाली साइड में अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है, ए वाली साइड से निकालना है। और मैंने बोला अगर ए वाली साइड हो, सही साइड हो तो क्या होगा, सही नंबर होगा। और 17 पर क्या होता है, क्यू होता है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। एक बार के लिए मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन देने वाला हूं, आप उन क्वेश्चनों के आंसर निकालिए। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलना है। एक जैसा हो तो माइनस आएगा,
अलग अलग हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, देखो अंग्रेजी वर्णमाला आपके सामने उल्टे क्रम में, अपने को अंग्रेजी वर्णमाला का कहीं पर यूज करना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट निकालना है इन चीजों पे काम करते हुए, कहीं पर भी अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में चलना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला जब उल्टे क्रम में लिखी गई है तो बाईं साइड में जेड है, दाईं साइड में ए है। जब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखी गई है तो बाईं साइड में ए है और दाईं साइड में क्या है, जेड है। ये बात आपके माइंड में चलनी चाहिए ऑटोमेटिक। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से मतलब राइट साइड से 13वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर, चौथा, अलग अलग है तो क्या होगा प्लस, 13 और 4 कितना हुआ 17, 17वां अक्षर कहां से निकालने की बात की इसने, दाएं से, और दाएं से कहां से शुरू हो रहा है, ए से मतलब सही नंबर होगा, 17 का जो सही नंबर होता है वो क्या होता है, क्यों, अपने क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, क्यों होगा। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उन क्वेश्चनों के आंसर निकालिए। शाबाश, वेरी गुड। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, ट्राई करो, इस वीडियो को रोक लो, रोक के आप इस क्वेश्चन को करके देखो, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूं मैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बायां क्या होगा, 5वां, लेफ्ट से 19th नंबर के लेफ्ट में क्या होगा, 5th नंबर। बाएं से 19वें अक्षर के बायां क्या पूछ रहा है, 5वां अक्षर क्या होगा। वेरी गुड। अपनों ने एक बात यहां से सीखी थी कि जब अपने सामने बायां बायां लिखा हो, लेफ्ट लेफ्ट एक जैसा दिया हो तो क्या होगा, माइनस 19 माइनस 5 क्या होगा, 14। 14वां अक्षर अपने को निकालना है। 14वां अक्षर अपने को कहां से पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। अब एक बात समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी हुई है, अब बाएं साइड से पूछ रहा है और बाएं साइड से अंग्रेजी वर्णमाला मतलब जेड से शुरू हो रही है, तो सही नंबर होगा या उल्टा, उसका अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। उल्टा अपने को किसका निकालना है, 14 का, और आपको पता है 14 का उल्टा निकालना है, और 14 पर क्या होता है एन, और एन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है एम। तो अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। शाबाश, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर निकालिए फटाफट। आपके पास 2-4 सेकंड का टाइम है, इस वीडियो को रोक के आंसर निकाल लो और फिर इस वीडियो को देखना, मैं इसका आगे सोल्यूशन दे रहा हूं। आप इस वीडियो को रोक लो एक बार के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 7वें अक्षर के बायां 8वां, दायां मतलब राइट, राइट से 7वें अक्षर के बायां की साइड लेफ्ट 8वां, अलग अलग दिया तो क्या होगा प्लस, 8 और 7 कितना होता है 15। 15वां अक्षर कहां से निकालने की बात कर रहा है वो, दाएं से। पहले वाला वर्ड देखो दाएं से, और दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो रही है तो ए वाली साइड से कौन सा नंबर होगा, सही नंबर, और 15 पर क्या होता है ओ। तो अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ओ होगा। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया होगा। चलो करते हैं अपने मिलके, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, देखो उल्टे क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, आपके माइंड में दौड़नी चाहिए। इसका यूज अपने को कहीं पर भी नहीं करना, अपने को चेक भी नहीं करना कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी भी नहीं है अपने को। बाएं छोर से 12वें अक्षर, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 12वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर निकालना है, 7वां, मतलब इसके दाएं साइड में चलना है अपने को 7th नंबर पर। तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है तो क्या होगा प्लस, 12 और 7 कितना होगा 19। अब अपने को 19वां अक्षर निकालना है, कहां से, लेफ्ट साइड से, मतलब कहां से, बाएं छोर से। बाएं छोर से अगर अपने निकाल लेंगे तो बाएं साइड से अपने को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, तो बाएं साइड से क्या शुरू हो रहा है, जेड, और जब जेड वाली साइड से निकालेंगे उसका क्या होगा, अपोजिट उल्टा नंबर होगा। तो 19 पर क्या होता है एस, और एस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है एच। अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। शाबाश, इसी टाइप का आगे वाला पार्ट है कि अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। सिर्फ इसने हाफ को रिवर्स किया है। अंग्रेजी वर्णमाला में इस सीक्वेंस ऐसे बनता है कि ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक। मैंने बोला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट को आप रिवर्स करोगे, सेकंड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ए से एम तक है वो क्या लिखा जाएगा, एम से लेकर के ए तक, और आगे एन से लेकर के एज इट इज रहने वाला पार्ट है सेम का सेम चलेगा। देखिए कैसे इसने ए से लेकर के एम तक प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपने पीछे वाली बातें पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन दिए होंगे। लेफ्ट राइट वही अपने को बात ध्यान में रखते हुए चलना है कि बायां बायां होगा तो क्या होगा माइनस, दायां दायां होगा तो माइनस, अलग अलग होगा तो क्या होगा प्लस। बाकी सारी लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस बदल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, तो आपको बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर मतलब लेफ्ट साइड से 10th नंबर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं के राइट में, के दाएं कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाएं से 10वें अक्षर के दायां तीसरा, बाएं से लेफ्ट साइड से 10वें नंबर के दायां राइट में तीसरा। तो देखिए अपने पास अलग अलग वर्ड दिए तो अपने क्या करेंगे, प्लस, लेफ्ट राइट अलग अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा। 10 और 3 कितना हुआ, 13। अब अपने को 13वां अक्षर निकालना है, और 13वां अक्षर कहां से निकालना है, लेफ्ट वाली साइड से निकालना है, मतलब कहां से निकालना है, बाएं से निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप एक बार, इसने 13वां अक्षर पूछा है, अपने से जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा ना, वो आपको अर्धांश के बीच में मिलेगा, मतलब जहां पर अर्धांश खत्म होने वाला होगा या आगे वाला हाफ शुरू होने वाला होगा, उसके बीच में आपको वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसने क्या पूछा है, बाएं से 13वां अक्षर, 13वां अक्षर निकालना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 26। कुल अक्षर कितने होते हैं, 26। अगर इसको दो भागों में बांटे तो एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, 13। तो जहां पर एक अर्धांश खत्म होगा वहां पर 13 अक्षर पूरे हो जाएंगे, आगे वाला 14 नंबर से शुरू होगा। इसका मतलब अपने को बाएं से 13वां अक्षर निकालना है, और यहां से यहां तक एक अर्धांश कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से बाएं से जो 13वां अक्षर है वो क्या है, ए। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ए होगा। आ रही है समझ में आपके? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूं, फिर आप आगे वाले कुछ क्वेश्चन कीजिए। देखो कुछ भी नहीं है, सेम कंडीशन है। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने की बात कर रहा है, एम से ए तक उल्टे क्रम में लिखा गया, आगे वाला एज इट इज सेम का सेम लिखा हुआ है। कंडीशन दी गई है इसमें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दायां तीसरा, बाएं से 10वें के दायां तीसरा, बायां दायां अलग अलग क्या होगा, प्लस। 10 और 3 कितना हुआ, 13। 13वां अक्षर अपने को कहां से निकालना है, बाएं से, और बाएं से 13वां अक्षर पहले अर्धांश में मिलेगा, और पहले अर्धांश का जो अंतिम अक्षर होगा वो आपका आंसर होगा, पहले अर्धांश का जो अंतिम अक्षर है वो क्या लिखा हुआ है, ए। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। शाबाश, वेरी गुड। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को रोक के और इन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई करो। शाबाश, आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, वेरी गुड। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दबाजी नहीं करनी, वीडियो रोक लो आप आराम से, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ वीडियो तेज चल रही है या आगे सर क्वेश्चन करवा देंगे। आप इस वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन करो, फिर आगे शुरू कर लो। क्वेश्चन हल निकलने के बाद में आप इस वीडियो को आगे शुरू करना, वेरी गुड। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करो फटाफट, और फटाफट आप इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके साथ साथ बाकी सबका भी फायदा हो सके। और जो भी आपको समस्या लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए, आपको उस बात का रिप्लाई मिलता रहेगा। अगर कोई समस्या है तो उसका भी आप कमेंट डालिए। ओके, वेरी गुड। आपने ट्राई किया हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रथम अर्धांश को, मैंने सेम कंडीशन पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रहा हूं, पीछे वाला क्वेश्चन मैंने समझाया है और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को देखो ए से लेकर के एम तक उल्टा लिखा गया है, लिख दिया जाए तो क्या बोला, दाएं से 12वें अक्षर के बायां तीसरा, दायां मतलब राइट, राइट साइड से 12th नंबर के बाएं, लेफ्ट में चलना है कितना, तीसरा, थर्ड नंबर पे चलना है अपने को। तो बायां दायां अलग अलग क्या होगा, प्लस। 12 और 3 कितना बनेगा, 15वां। 15वां अक्षर अपने को निकालना कहां से, राइट साइड से, कहां से, आपके दाएं से, दाएं से अपने निकाल लेंगे 15वां अक्षर। तो एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, 13। तो अपने को पता है कि यहां तक कितने अक्षर हो गए, 13। 13 के बाद ये कौन सा है, 14, और ये कौन सा है, 15वां। 13 के बाद अपने को 15 पे जाना है, 2 अक्षर आगे, तो 2 अक्षर ए और बी। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, सेम कंडीशन है, लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बायां 7वां। आप हाथों हाथ कैसे आउट कीजिए, दायां बायां अलग अलग, दायां बायां जब अलग अलग दिया हो तो क्या होगा, प्लस। 18 और 7, 18 प्लस 7 कितना होगा, 25। 25वां अक्षर निकालना है आपको। 25वां अक्षर कहां से निकालना है, दाएं से, दाएं से निकालेंगे 25वां अक्षर। तो दाएं से काउंट करना शुरू करेंगे तो कुल कितने अक्षर है, 26। 26वां अक्षर क्या है, एम। तो ये 26 में है, तो ये कौन सा है, 25वां। अपने को 25वां आंसर चाहिए, और 25वां क्या लिखा गया, एल। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। शाबाश, साथ साथ कमेंट करते रहिए आप, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अपने आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। इसी का आगे वाला पार्ट है, जैसे अपनों ने अभी पढ़ा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उसका अपोजिट क्वेश्चन दे रहा है कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में, द्वितीय अर्धांश मतलब सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ देखिए एज इट इज लिखा गया ए से लेकर के एम तक, सेकंड हाफ को इसने रिवर्स किया है, कहां से, एन से लेकर के जेड तक के पार्ट को इसने जेड से लेकर के एन तक लिखा है। बस इसका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला को चेंज करने की बात करेगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बायां बायां माइनस, दायां दायां माइनस, और अलग अलग होता क्या होगा, प्लस। क्वेश्चन क्या है, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाएं छठा, बायां मतलब लेफ्ट, 9वें अक्षर के दायां मतलब राइट में कौन सा, छठा। देखो सेम कंडीशन आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस वही ट्रिक अपने को फॉलो करनी है। इनको प्लस करना है, अलग अलग है तो
क्या होगा प्लस होगा, और सेम है तो क्या होगा माइनस होगा। लेफ्ट राइट अलग अलग प्लस होगा तो 9 और 6 कितना बनेगा 15वां। 15वां अक्षर अपने को ढूंढना है कहां से, बाएं से। तो बाएं से आप चेक कीजिए 15वां अक्षर, एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं 13। 13 के बाद में आगे कौन सा होगा ये 14, और ये कौन सा होगा 15वां। द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो देखिए दाएं से बाएं से 15वां अक्षर निकालना है, एक अर्धांश में 13, 14 और 15, क्या आंसर होगा वाई। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा वाई होगा। आ रही होगी बात समझ में। ओके वेरी गुड, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से निकालिए। इस वीडियो को रोक के और इन दोनों क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद मैं आपको इनका सोल्यूशन करवाने वाला हूं। शाबाश। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, बायां लेफ्ट 16वें अक्षर के दायां राइट कौन सा 8वां अक्षर। देखिए 16 और 8 अलग अलग है तो क्या होगा प्लस होगा। 16 और 8 कितना बनेगा 24। 24वां अक्षर अपने को निकालना है, कहां से निकालने की बात कर रहा है ये अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से। बाएं से जब अपने 24वां अक्षर निकालेंगे तो प्रथम अर्धांश सेम है और सेकंड वाला रिवर्स है, तो कुल अक्षर होते हैं 26। तो ये 26वां, ये 25वां और ये 24वां। तो 24वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सेम क्वेश्चन है, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दायां, देखो यहां लिखा हुआ है बायां और यहां पे दिखा हुआ दायां, बायां दायां अलग अलग क्या होगा प्लस 9 और 4, 9 और 4 कितना होगा 13। 13वां अक्षर अपने को निकालना है पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। पहले वाला वर्ड कहां से बोल रहा है बाएं से। जो अपने बाएं से 13वां अक्षर निकाल लेंगे तो बाएं से 13वां अक्षर प्रथम अर्धांश में मिलेगा, और बाएं से 13वां अक्षर प्रथम अर्धांश से कौन सा होगा एम होगा। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा एम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, अपने आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के अंदर आगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो अपने समझते हैं। टाइप अभी ये चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। पहले क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी, फिर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी, फिर प्रथम अर्धांश को उल्टा, फिर द्वितीय अर्धांश को उल्टा। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। दोनों जो पार्ट है वो रिवर्स हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला पूरी उल्टी नहीं लिखी जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी मत लिख देना। आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक है और दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में लिखने की बात कर रहा है तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर हाफ है वो रिवर्स होंगे। ए से एम तक एम से ए बन जाएगा और एन से जेड तक है वो जेड से लेकर के एन बन जाएगा। ध्यान दीजिए वो जेड से लेकर के एन बन जाएगा। इस तरीके से आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एम से लेकर के ए तक रिवर्स लिखा गया है और जेड से लेकर के जो एन का जो पार्ट है वो आपके सामने रिवर्स किया गया है। तो दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में है। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होगी, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला को चेंज करने की बात करेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों में। क्या बोल रहा है, लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 12वें अक्षर के दायां चौथा, बाएं साइड लेफ्ट साइड, 12वें अक्षर के दायां राइट साइड कौन सा अक्षर अपने को निकालना है चौथा। देखिए जब अपने पास बायां दायां अलग अलग दिया हो तो क्या होगा प्लस 12 और 4 कितना होगा 16। 16वां अक्षर अपने को निकालना है कहां से बाएं से। देखिए फ्रेंड्स बाएं से निकालना है 16वां अक्षर और अपने को पता है कि एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं 13। यहां तक 13, आगे बढ़ेंगे 13 से आगे 3 अक्षर और चलना है 16 निकालने के लिए। तो 13 के बाद में 14, 15 और 16। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा एक्स होगा। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया होगा। करते हैं अपने मिलकर, ध्यान दो। शाबाश, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया अपने सामने। दाएं से 13वें अक्षर के बायां 10वां, दायां मतलब राइट साइड, 13वें अक्षर के बायां मतलब लेफ्ट साइड कौन सा 10वां। तो 13 और 10 अलग अलग लिखा गया तो क्या होगा प्लस होगा। तो 13 और 10 कितना बनेगा 23। 23वां अक्षर अपने को निकालना है कहां से बोल रहा है दाएं से, दाएं साइड से निकालना है राइट साइड से 23वां अक्षर। तो दाएं से जो अपने निकालेंगे तो कुल कितने अक्षर है 26। देखिए ये कौन सा है 26वां, ये कौन सा है 25वां, ये कौन सा है 24वां, ये कौन सा है 23वां। 23वां अक्षर निकालना है और दाएं से जो 23वां अक्षर है वो क्या है जे है। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा जे। मुझे उम्मीद है कि आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शाबाश, अपने आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो पार्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अपने समझते हैं। अभी तक जो अपनों ने पढ़ा था वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं साइड से या दाईं साइड से पोजीशन शुरू कर रहा था। अब जो अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक अक्षर को टारगेट बनाएगा।
किसी एक अक्षर को उठाएगा, उससे अपने को बाएं और दाएं चलने की बात करेगा। अच्छे से समझना, पीछे पीछे वाले क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन अपने को यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और दायां शुरू कर रहा था, यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कर रहा है, लेकिन किसी अक्षर का बायां और दायां शुरू कर रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में एच अक्षर के, इसने पहले अक्षर का यूज नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में अक्षर का यूज कर रहा है। एच अक्षर के बाएं, दूसरे अक्षर के दाएं, सातवां अक्षर। पहले अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ध्यान दीजिए, फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। एच अक्षर, देखो एच यहां पे लिखा गया है, एच के अपने को कौन साइड में चलना है, बाएं साइड में। अगर अपने एच अक्षर से बायां चलेंगे, दूसरा बायां मतलब लेफ्ट साइड में चलना है अपने को, लेफ्ट साइड में अपने चलेंगे सेकंड नंबर पर, लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पर चलेंगे तो एच से एक और दो, बायां दूसरा चलने पर क्या आ जाएगा, एफ। अब एफ के अपने को चलना है दायां, दायां चलना है राइट में, और कौन सा अक्षर निकालना है अपने को, सातवां। सातवां अक्षर कौन सा होगा ये अपने से पूछ रहा है। तो देखो एच के बायां दूसरा क्या हुआ, एफ, एफ के दायां चलेंगे सातवां, एफ के दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, एम। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बट अपने को ये क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, अपने को अंग्रेजी वर्णमाला का यूज भी कहीं नहीं करना, अपने को अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर याद होने चाहिए, सारी की सारी बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए, चुटकियों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस आपको नंबर्स पे काम करना है और कुछ भी नहीं करना। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, अब समझिए। देखिए किसी भी अक्षर को वो टारगेट बनाए, क्वेश्चन में कोई भी अक्षर के बारे में आपसे बातें करे, उस कंडीशन में आपको यहां पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए अपने सामने, देखो एच अक्षर है, ची एच की बात करे, ची एल की बात करे, ची एम की बात करे, अगर आप कोई भी अक्षर से बाईं साइड में चलती हो, मान लो कोई भी अक्षर से बाईं साइड में चलती हो, तो हमेशा नंबर माइनस होगा। और अगर आप उस अक्षर से हमेशा दाईं साइड में चलते हो, राइट साइड में चलते हो, तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो कैसे, जैसे मान लो कोई भी अक्षर उठा लो आपकी मर्जी से, जैसे अपने उठा लेते हैं, मान लो अपनों ने एम उठा लिया, देखो एम के बाईं साइड ये, एम का दायां ये और बायां ये, लेफ्ट ये, बायां चलेंगे लेफ्ट चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। देखो एम से चलो लेफ्ट, इधर एम एल के जे आई एच जी एफ, देखो अपने बैक चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। ऑटोमेटिक आपके माइंड में चीजें चलनी चाहिए कि बैक चलेंगे माइनस जाएगा। और देखो एम से अपने राइट में चलेंगे, दाएं साइड में चलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है क्या होगा, प्लस होगा। एम से दायां चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो दायां चलेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, देखो नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एम से राइट में चलेंगे, दाएं साइड में चलेंगे, राइट में चलेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और लेफ्ट साइड में चलेंगे, बाएं साइड में चलेंगे, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। याद रखने का तरीका बताता हूं, दायां चलना मतलब राइट में चलना, और राइट का मतलब होता है सही, मतलब आप सही साइड में जा रहे हो, सही साइड में जा रहे हो मतलब राइट में जा रहे हो, सही साइड में जा रहे हो मतलब प्लस में जा रहे हो। सही जानना मतलब प्लस में चल रहे हो, और उल्टा जानना मतलब आप माइनस में चल रहे हो। बायां चलना माइनस और दायां चलना हमेशा क्या बनेगा, आपका प्लस बनेगा। अब अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को समझना, पहली वाली बात सारी भूल जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला का यूज भी अपने को कहीं पर भी नहीं करना, सिर्फ इनके नंबर्स पे काम करना है जो अपने को अच्छे से याद है। किसी को याद नहीं है तो मैं कहता हूं अल्फाबेट का पार्ट फर्स्ट लगाइए। स्टार्टिंग की 20 मिनट की क्लास में मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर बिल्कुल शॉर्टकट में आपको याद करवाए हैं। नंबर याद होंगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शाबाश, क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एच अक्षर के, एच अक्षर के बाएं, क्या बोल रहा है, एच अक्षर के बाएं, कौन सा अक्षर, दूसरा अक्षर, के दाएं, क्या बोल रहा है, के दाएं, दाएं कौन सा अक्षर, सातवां अक्षर। बस यहां से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किस अक्षर को टारगेट बना रहा है ये, एच। बायां चलने पर क्या होगा, माइनस, और दायां चलने पर क्या होगा, प्लस। वेरी गुड, बायां चलने पर हमेशा क्या बनेगा आपका, माइनस, माइनस का चिन्ह यूज करना है, और दायां चलने पर हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। एच का नंबर क्या होता है, 8। दोस्तों एच का नंबर क्या होता है, 8। बायां चलने पर क्या होगा, माइनस, एच का नंबर होगा 8। 8 बायां चलना है तो बायां कितना चलना है, 2। 8 माइनस 2 कितना होगा, 6। और 6 पर क्या होता है आपका, एफ होता है। शाबाश, 6 पर क्या बनेगा, एफ बनेगा। देखिए अपनों यहां चले थे, एच था, एच के बायां पहला दूसरा चले थे, अपने एफ पे आगे थे, सेम क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, एच बायां चले दूसरा, बायां चलने पर क्या होगा, माइनस, एच का नंबर 8। 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6। छठे अक्षर के अपने को दायां चलना है, दायां चलना है कितना, 7। दायां चलने पर क्या होगा, प्लस, प्लस चलना है 7, कहां से, एफ से। एफ का नंबर क्या होता है, 6, और 6 और 7 कितना होता है, 13। अपने को 13वें अक्षर पे जाना है। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 13वां अक्षर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एम होता है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आया था वो क्या आया था, एम आया था। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। एक सेकंड में इसको रिपीट कर देता हूं, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखो एच का नंबर क्या होता है 8, एच के बायां चलना है 2 और एच के दायां कितना चलना है अपने को 7। देखो 8 मार्क्स तो ये तो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, दायां चलने पर बायां चलने पर क्या होगा माइनस और दायां चलने पर क्या होगा प्लस। 8 में 2 माइनस करो, 8 माइनस 2 6, 6 में 7 प्लस करो तो 6 और 7 कितना बनेगा 13। 13 मार्क्स अपने को आंसर निकालना है। इसमें हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में रहेगी और आपके ध्यान में होना चाहिए कि 13 मार्क्स अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है एम होता है। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा एम। आ रही होगी बात समझ में? वेरी गुड। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को रोक के आगे वाले क्वेश्चन यहां से करके देखें। शाबाश, इस वीडियो को रोक लें और क्वेश्चन करें। 2-4 सेकंड के बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। वेरी गुड। आप इस वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपको बात समझ में आ रही है तो, समझ में नहीं आ रही है तो, कैसा लग रहा है वीडियो। शाबाश, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप पीछे वाली वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलो वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला, एल अक्षर के, देखो टारगेट बना रहा है अक्षर को, एल अक्षर को, एल का नंबर क्या होता है 12। एल अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 7वां, एल अक्षर के बाएं, बायां मतलब लेफ्ट, कौन सा तीसरा, के दाएं क्या मतलब राइट, कौन सा 7वां। ये तो अपना क्वेश्चन था और ये अपने कंडीशन दे रखी है। लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस। 12 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9, 9 पर क्या होता है आई, मतलब अपने आई पर पहुंच गए। आप एल से लेफ्ट में 3 चलोगे तो आई आएगा, आप काउंट करके देख लेना। लेकिन मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला का यूज नहीं करना अपने को, इसको अपने को भूलना है। सिर्फ ये आपके सहारे के लिए बता रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला एग्जाम में 9th कहीं पर दी होगी, नए अपने को यूज करनी होगी। देखो अपने पहुंच गए एल का नंबर 12 माइनस क्या 3, 12 माइनस 3 हुआ 9, 9 पर क्या होता है आई। अब आई के दायां चलना है 7 और आई का नंबर होता है 9 और 9 के दायां चलेंगे 7 तो प्लस होगा और 9 और 7 कितना होता है 16। अपने को 16वां अक्षर निकालना। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है पी। तो अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा पी होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं अपने। क्या बोल रहे हैं, ओ अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ओ, ओ का नंबर क्या होता है 15वां। ओ के अपने क्या चलना है अपने को दायां, दायां चलना है राइट में, राइट में चलने पर क्या होगा प्लस, कितना चलना है 3। और फिर क्या बोल रहे हैं बाएं चलना है लेफ्ट, लेफ्ट में कितना चलना है अपने को 9। देखो ओ का नंबर 15, दायां चलेंगे तो क्या होगा प्लस, प्लस करेंगे तो 15 और 3, 15 और 3 कितना बनेगा 18। दोस्तों 18 पर क्या होता है आर। वेरी गुड। 18वें अक्षर के चलना है अपने को बायां लेफ्ट में, और लेफ्ट में चलने पर क्या होता है माइनस। ये चीज ऑटोमेटिक चलनी चाहिए, रटिए मत समझिए। लेफ्ट में चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से, इधर चलेंगे माइनस उधर चलेंगे प्लस। अपने को 18वें अक्षर से लेफ्ट में चलना है 9 तो 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 कितना होता है 9 और 9 पर क्या होता है आई। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा आई होगा। आ रहा समझ में? देखिए ओ का नंबर 15, 15, 15 से अपने किस साइड में चले पहले दाएं, ओ से 15, 15 के चले दाएं, दाएं साइड ये 15 और 3 कितना हुआ 18। 18वें अक्षर के अपने कहां चले बाएं, जब अपने 18वें अक्षर से बायां चलेंगे, बायां चलने पर क्या होता है माइनस, 18 माइनस 9 कितना हुआ 9 और 9 पर क्या होता है आई। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा आई। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अपने आगे बढ़ते हैं, आगे अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे अपनों ने पढ़े थे, पहले अंग्रेजी वर्णमाला सीधा करना उल्टा करना, फिर अर्धांश वाले क्वेश्चन आ गए थे, फिर किसी अक्षर को टारगेट बना रहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन सारे के सारे अंग्रेजी वर्णमाला पे चलने वाले हैं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन अंदर एक बात ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई दो शब्दों के बीच की दूरी आपको दी होगी और एक शब्द की दूरी आपको दूसरे शब्द तक पहले मापनी है, और फिर एक ऐसा शब्द दिया होगा जिसकी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको दूरी बतानी है कि दूसरा अक्षर उससे कितने अक्षर दूरी पर है। काम पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पे चलना है। सबसे पहले मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कि मेथड क्वेश्चन होगा किस तरीके से, उसके बाद अपने प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल शॉर्टकट समझेंगे, कुछ सेकंड में आप क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकोगे। पहले आप बिना जल्दबाजी किए हुए कॉपी पेन, पहली बात आप प्रत्येक क्लास में पास में लेकर रखिए, बिना जल्दबाजी किए हुए पहले समझिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, पहले समझिए कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए आगे क्वेश्चन देने वाला हूं। आप प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों कीजिए, न कि इन क्वेश्चनों, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चनों करने की कोशिश करोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं तो आपके समझ में आएगा और टाइम भी खराब हो जाएगा। मुझे पता है आप कर सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी एक बार आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझें। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, टाइप 4 में लिखा हुआ है दूरी पर आधारित। मैंने आपको बोला डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है कि एक अक्षर कितना दूर है और दूसरा उससे दूरी पर पूछा जाएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक, मैंने बोला
हमेशा सीधी अंग्रेजी वर्णमाला आपको लिखी मिलेगी और ये एग्जाम में नहीं दी होगी, आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी अक्षर से उतनी ही दूरी पर है जितना कि पी से कौन सा है, वाई है। कौन सा अक्षर डी से उतनी दूरी पर है जितना कि पी से कौन सा है, वाई है। आपको डी अक्षर से कोई अक्षर की दूरी बतानी है। अब डी अक्षर से आपको उतना दूर अक्षर बताना है जितना कि P से कौन सा है, V है। सॉरी, P से कौन सा है, V है। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि P से V जो अक्षर है वो कितने अक्षर दूरी पर है। तो पहले अपने P से V अक्षर चेक करते हैं। तो P से देखो 1 2 3 4 5 6, P से V कितने अक्षर दूर है, 6 अक्षर दूर है। तो 6 अक्षर दूर अपने को चेक करना है किससे, D से। देखो D यहाँ पे लिखा गया, D के बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर दूर कौन सा है, जे। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जे होगा। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन का मेथड है, लेकिन अपने को ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना। क्वेश्चन कैसे करेंगे आप समझिए। सेम क्वेश्चन मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने रिपीट किए, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। अपने को अंग्रेजी वर्णमाला का यूज मैं कह रहा हूं कहीं पर भी नहीं करना। ये चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिक चलनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेम है, कौन सा अक्षर डी से उतनी ही दूरी पर है जितना कि पी से कौन सा अक्षर है, वी है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर पे काम करना है। देखिए डी से बोल रहे हैं, डी का नंबर क्या होता है, 4। पी से वी की दूरी चेक करनी है, तो पी से चेक करना है वी दूर कितना है। पी का नंबर कितना होता है, 16, और वी का नंबर कितना होता है, 22। अब बताइए 16 से 22 कितना दूर है। तो 22 में से 16 घटाओ, 22 माइनस 16 कितना होता है, 6। 22 माइनस 16 कितना होता है, 6। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 अक्षर दूर है कौन, V। किससे, P से। तो P से अगर V 6 अक्षर दूर है तो 6 अक्षर दूर अपने को किससे निकालना है, D से निकालना है। और D का नंबर क्या होता है, 4। D का नंबर 4 और 6 अक्षर दूर निकालना है। तो D का नंबर 4 और 6 दोनों को प्लस कर दो, 4 और 6 कितना होगा, 10, और 10 पर क्या होता है, J। तो अपने क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा, J आएगा। मुझे उम्मीद आपके समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड रिपीट करते हैं। क्या बोला, D अक्षर के कौन सा अक्षर D से उतनी दूरी पर है जितना कि P से कौन सा है, V। D का नंबर 4, P का नंबर 16, P का नंबर दोस्तों क्या है, 16, V का नंबर 22। 16 से 22 कितना अक्षर दूर है, 6 अक्षर दूर किससे निकालना है, D से। D का नंबर क्या होता है, 4, और 4 और 6 कितना होता है, 10, और 10 पर क्या होता है, J। अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, J। मुझे उम्मीद आपके समझ में आ रहा होगा। शाबाश, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आगे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। वेरी गुड। इस वीडियो को रोकिए क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन हाथों हाथ देने वाला हूं। आप इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन करके देखो ताकि आपके समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड। इस लिंक को शेयर जरूर करें, आपसे उम्मीद है, और लाइक जरूर करें इस वीडियो को। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। शाबाश, अपने इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को यूज करते हुए चल रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतनी दूरी पर है। जी का मतलब जी से गर्ल्स, जी का मतलब 7th नंबर से। कौन सा अक्षर उतनी दूरी पर है जितना कि L से कौन सा है, X है। तो अपने को G से अक्षर की दूरी नापनी है जितनी कि L से किस अक्षर की है, X की है। L का नंबर क्या होता है, 12, X का नंबर क्या होता है, 24। 12 से 24 कितना अक्षर दूर होता है, 12। तो 12 अक्षर दूर है X किससे, L से। अपने को 12 अक्षर दूर किससे निकालना है, G से। और G का नंबर क्या होता है, 7, और 7 और 12 कितना होता है, 19। 19वां अक्षर अपने को बताना है। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पर क्या होता है, S। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, S होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने आगे वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा। शाबाश। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर B से, B फॉर बॉय, B से कौन सा अक्षर उतनी दूरी पर है जितना कि E से कौन सा है, V है। तो पहले चेक करो E से V कितना दूर है। E का नंबर 5, V का नंबर 22। अब देखो अगर कम डिस्टेंस हो, जैसे अपने पहले क्वेश्चन था P से V का था, बहुत कम दूरी थी, अपनों ने काउंट कर ली। लेकिन जब E से V, मतलब देखो E यहाँ पे लिखा गया है और V यहाँ पर लिखा गया, E से V तक दूरी को मापने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की काउंटिंग करोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी जल्दबाजी में। इसलिए आपको कुछ भी यूज नहीं करना, अंग्रेजी वर्णमाला कहीं पर भी नहीं लिखनी, आपके माइंड में चलनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला। E का नंबर 5, V का नंबर 22, 22 में से 5 माइनस करो, कितना बचा, 17। 17 अक्षर दूर है कौन, V, किससे, E से। तो 17 ही अक्षर अपने को दूर किससे निकालना है, B से। और B का नंबर क्या होता है, 2, और 2 और 17 कितना होता है, 19। तो 19 पर अपना क्या आंसर होगा, S। तो अपने इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, S। आ रही है बात समझ में। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है,
जो आपको मैं दे रहा हूं आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। वेरी गुड, समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से, जल्दबाजी मत करना। वेरी गुड, इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन का हल करके देखिए। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन बोल देता हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे अक्षर से उतनी दूरी पर है? जे अक्षर से उतनी दूरी पर है जितना कि टी से कौन सा है? एम। कुछ लग गया उस क्वेश्चन से? देखिए क्वेश्चन तो है उसी टाइप का, अब अपने मिलके करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे से उतनी दूरी पर है जितना कि टी से कौन सा है? एम। अब क्या समझ में आ रहा है, पहले छोटे अक्षर से बड़े अक्षर की तरफ जा रहे थे, अब बड़े नंबर से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मतलब उल्टा चलना है अपने को। देखो जे से चलना है अपने को, ध्यान देना एक बार क्वेश्चन में, मैं समझाता हूं आपको डायरेक्ट, फिर अपने इसको पढ़े। देखो जे यहाँ पे लिखा गया है, जे से कौन सा अक्षर उतनी दूरी पर है जितना कि टी से कौन सा एम है। देखो टी यहाँ पे लिखा गया, टी से कौन सा अक्षर एम, देखो अपने इधर आ रहे हैं वापिस माइनस में, तो काउंट कर लो। टी के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर दूर है। 7 अक्षर दूर किससे निकालना है? जे से। अब अगर इस क्वेश्चन में टी से एम इधर आए तो अब की बार अपने जे से भी इधर चलेंगे, तो जे से कितना दूर चलना है अपने को? 7। तो जे के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 कहां पर आ गए? सी पर। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। बट अपने को ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कहीं पर भी नहीं करना, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर्स माइंड में चलने चाहिए आपके। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जे अक्षर के, जे अक्षर के, जे अक्षर के, जे अक्षर से कितनी दूरी पर है? कौन सा अक्षर जे अक्षर से उतनी दूरी पर है जितना कि टी से कौन सा है? एम। अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर, जे का नंबर क्या होता है? 10, टी का नंबर क्या होता है? 20, एम का नंबर क्या होता है? 13। शाबाश। 20 से जो 13 है वो कितना दूर है? तो 20 और 13 का डिफरेंस कर लो। 20 से 13 कितना अक्षर दूर है? 7। 7 अक्षर दूर किससे निकालना है अपने को? जे से। अब ध्यान में ये रखना है कि टी से एम की तरफ जाएंगे तो टी से एम माइनस में चलेंगे, टी से एम जाएंगे टी एस आर क्यू पी, उल्टा चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो आगे वाले माइनस कर दो आप, जैसे अपने पीछे कर रहे थे। तो जे से अपने को माइनस में चलना, कितना अक्षर? 7। तो जे का नंबर 10, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। तो तीसरा अक्षर अपने को निकालना है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर कौन सा होता है? सी। तो अपने क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड। अब इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सेम कंडीशन के ऊपर। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना अपने, सेम वही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे दोबारा इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि अपने जो भी नंबर था उसे अपने इस साइड में चल रहे थे, अब की बार जो भी नंबर है उसे वापस अपने बैक चल रहे हैं। जे दिया हुआ है, टी से एम की तरफ चलना है। जे का नंबर अपने पास दिया हुआ है कि जे का नंबर क्या होता है? 10। टी से एम अपने वापस माइनस में चल रहे हैं, टी का नंबर 20, एम का नंबर 13, वापस माइनस में चलेंगे तो 13, 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 7। सातवां अक्षर अपने को निकालना है, 7 अक्षर सॉरी बैक चलना है अपने को, कहां से? जे से। और जे का नंबर क्या होता है? 10, और 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। तो इसका मतलब अपना यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो किस नंबर पे होगा? 3 पर, और 3 पर क्या होता है? सी। तो अपना यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सी बनेगा। वेरी गुड। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपके बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आया होगा। शाबाश। ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। अपनों पार्ट 3 कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, पार्ट 4 वाले कल पढ़ेंगे, तो आप पार्ट 4 पढ़ने से पहले पार्ट 1, 2 और 3 को अच्छे से रिपीट कर लेना। अगर आपने वीडियो आज लगाई है तो कल इस वीडियो को पढ़ने से पहले, नेक्स्ट पार्ट करने से पहले पीछे वाले वीडियो को अच्छे से रिपीट करना, ताकि आपको आगे वाला पार्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आए। आप इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें। सभी का लाइक आना चाहिए और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। ओके, ऑल दी बेस्ट सभी को। गुड बाय।